हर हर महादेव। तो साथियों आइए आज चलते हैं तुंगनाथ महादेव के मंदिर। तुंगनाथ मंदिर जो कि चोपता उत्तराखंड के पर्वत पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित पंच केदार का एक हिस्सा है। और तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है, जहां पर भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में हम लोग तुंगनाथ महादेव मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें और कैसे वहां पहुंचें इसके बारे में बात करते हैं। तुंगनाथ मंदिर भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो चोपता जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है ये मंदिर, और ये पैदल यहाँ ट्रैक करके हमें जाना होता है। बर्फबारी चारों ओर हो चुकी है, मौसम काफ़ी सर्द है और टेम्परेचर लगभग -8 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे अभी, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे है जिसके कारण से हमेशा यहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। लेकिन अभी तो सर्दी का मौसम है और इस मौसम में तो भयंकर बर्फबारी हो रही है, जो कि आप देख रहे हैं चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ भरा पड़ा हुआ है। तुंगनाथ महादेव मंदिर की इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज से करीब 1000 वर्षों से भी पुराना ये माना जाता है, जिसका निर्माण पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने हाथों से हुए अपने ही कुल के लोगों के नरसंहार के पाप से बचने के लिए करवाया था। इस युद्ध में पांडवों के द्वारा हुए नरसंहार से भगवान शिव उनसे बहुत नाराज हुए थे, जिन्हें खुश करने और अपने ऊपर के पाप से बचने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर काफ़ी पौराणिक है। मंदिर के कपाट मई के महीने में खुलते हैं और नवंबर में दीपावली के समय ये बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि नवंबर से फरवरी और कभी कभी मार्च तक इस मंदिर सहित अन्य क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में बर्फबारी होते रहती है, इसलिए गर्मी के मौसम में ही यहाँ जाना ठीक रहेगा। और आपको अगर एडवेंचर पसंद है और दर्शन भी पसंद है तो आपके लिए सबसे बेहतर जगह है कि आप तुंगनाथ मंदिर जाएं। और तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए सबसे पहले आपको चोपता जाना पड़ेगा, जो तुंगनाथ मंदिर से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चोपता तक आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। उसके बाद चोपता से ही तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। चोपता से तुंगनाथ मंदिर आप पैदल ट्रैक करके 2 से 3 घंटे में पहुंच सकते हैं, या आप चाहें तो तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई करने के लिए घोड़े या खच्चर की भी सुविधा ले सकते हैं, अगर आपको चलने में कोई परेशानी हो तो। और तुंगनाथ मंदिर जाने के लिए वही हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ से करीब चोपता जो है 207 किलोमीटर स्थित है। और तुंगनाथ का जो नज़दीकी बस स्टैंड होगा वो ऋषिकेश और हरिद्वार ही होगा। तुंगनाथ मंदिर जाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। चढ़ाई 3.5 किलोमीटर की है, काफ़ी कठिन चढ़ाई है ये, बिल्कुल छोटी सी चढ़ाई है 3.5 किलोमीटर की, लेकिन कठिन है। चढ़ाई करने के लिए मेंटली और फिजिकली फिट होना बेहद ही ज़रूरी है। तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई सूर्योदय से पहले ही शुरू कर दें, क्योंकि तुंगनाथ मंदिर के आसपास रात को ठहरने की व्यवस्था नहीं है। नीचे चोपता में है, चोपता में कुछ टेंट वगैरह बना दिए गए हैं जहां आप रुक सकते हैं, इसलिए आपको एक दिन में जाने और आने मिला के 7 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। आप चाहें तो तुंगनाथ मंदिर से थोड़ा आगे चंद्रशिला ट्रैक पर भी जा सकते हैं, जो तुंगनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और चंद्रशिला ट्रैक पर भी रात को ठहरने की सुविधा नहीं है, इसलिए आपको एक ही दिन में 9 से 10 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करना होगा, जिसके चलते आपको सूर्योदय से पहले अपनी यात्रा की शुरुआत कर देनी चाहिए। तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, इसलिए धीरे धीरे पूरा करें ताकि आप आसानी से चढ़ाई को पूरा कर सकें। जैसा कि आपको पता ही है कि ट्रैक करते समय पानी ज़्यादा पीना चाहिए, थोड़े मात्रा में ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से ट्रैक करने में आसानी होती है। कदम भी हल्के हल्के बढ़ाने चाहिए, छोटे छोटे कदम, और जल्दी इससे थकान भी महसूस नहीं होती है।
अभी चारों तरफ बर्फ़बारी हो रखी है और ये बर्फ़ अभी और बढ़ेगी। अभी तो ये लगभग हर तरफ 2 फीट के करीब बर्फ़ है मंदिर के आसपास और ये मंदिर के कपाट अभी बंद हैं क्योंकि सर्दियों में कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ आने का अगर आपकी इच्छा हो तो आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मेरा ये सलाह रहेगा कि आप जब भी आएँ तो गर्मियों में ही आएँ और जय तुंगनाथ बाबा के दर्शन करें। जब भी कभी आपका प्लान बने तो मैं कुछ खास चीज़ें आपको बताता हूँ, इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तुंगनाथ मंदिर जाते समय आपको क्या क्या लेकर के जाना है इसका ज़रूर ध्यान रखें। कुछ ज़रूरी मेडिसिन जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, पेट और सिर दर्द, क्योंकि हाइट पे जैसे हम जाते हैं तो ठंड के कारण सर दर्द स्टार्ट हो जाता है तो सर दर्द के लिए दवाई, साथ ही साथ सन स्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम हाइट पे जाते हैं सूरज के नज़दीक तो सूरज की किरणें काफ़ी तेज़ हो जाती है जो कि आपके चेहरे पे असर करता है काफ़ी तेज़। गर्म कपड़े और रेन कोट रखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ कब बरसात स्टार्ट हो जाएगी इसका कुछ नहीं पता होता है। काफ़ी गर्मी रहेगी, अचानक ही बारिश होने लगेगी, अचानक ही ठंड बढ़ जाती है, तो इसलिए गर्म कपड़े और रेन कोट ज़रूर रखना ना भूलें। चढ़ाई करने के लिए ट्रैकिंग या स्पोर्ट्स शू ज़रूर पहनें। साथ ही साथ नीचे जब आप अपनी यात्रा को चोपता से स्टार्ट करते हैं वहाँ स्टिक मिलता है, आप स्टिक खरीद लें, 50 रुपये का मिलेगा एक स्टिक। जूते अगर आपने गलती से नहीं ले गए हैं तो वहाँ पे किराए पे जूता भी मिलता है, आप जूते ले लें ट्रैकिंग वाले। और गर्म कपड़े अगर आप भूल चुके हैं तो नीचे से गर्म कपड़ा भी आप खरीद सकते हैं। एक चप्पल भी अपने पास रख सकते हैं ताकि बारिश पड़ने पर आप जूता की जगह चप्पल पहन लें। पावर बैंक और जियो का सिम लेकर के ही जाएं, क्योंकि वहाँ पर जियो के अलावा किसी अन्य सिम का नेटवर्क नहीं मिलता है। कुछ चॉकलेट, कुछ बिस्कुट वगैरह रख लें ताकि चढ़ाई करते समय, पानी पीते समय आप इसे खा सकें। गुड़ भी रख सकते हैं। टॉर्च और लाइटर रखना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कभी भी कहीं भी पड़ सकती है। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये चोपता है। चोपता एक छोटा सा बाज़ार है और चोपता से अब हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो कुछ बने हुए हैं छोटे छोटे झोपड़ी टाइप के, ये सारे रुकने की व्यवस्था है, जहाँ पे अगर रात हो जाता है तो यहाँ पे कमरे मिल जाएंगे, बेड मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सो सकते हैं। रेट कोई फिक्स नहीं है, जितनी भीड़ वैसा रेट। अगर भीड़ बढ़ गई तो रेट बढ़ गया, भीड़ कम हो गई तो रेट कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे वीडियो में जानकारी आपको मिलती रहेगी।